सो हेलो फ्रेंड, आज मैंने करी है छुट्टी। और छुट्टी मैंने क्यों करी है, क्योंकि आज मेरे पापा का है ऑपरेशन। मेरे पापा काफ़ी टाइम से बहुत बीमार थे तो वो मेरे पास आए थे, तो मैंने यहाँ पे उनका इलाज करवाया। और आज उनका ऑपरेशन है। और जब मैं पहुँची तो उनको ऑपरेशन थिएटर ले जा चुके थे। मैं लेट हो गई थी थोड़ी सी। और फिर इसलिए हम मम्मी के पास गए फटाफट मम्मी को हौसला देने के लिए। और ये जो सब आप लोग देख रहे हो, इन सब के ऑपरेशन हो रहे हैं, मतलब इन सब के जो भी रिलेटिव है सबके ऑपरेशन हो रहे हैं। तो पहुँचते ही भी मम्मी ने कहा कि चलो कुछ खा लेते हैं। मैं मम्मी को फटाफट यहाँ पे खाना खिलाने के लिए ले आई, क्योंकि सुबह से मम्मी ने कुछ भी नहीं खाया हुआ था। और थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ पे कुछ ना कुछ सामान दे रहे थे टेस्ट करवाने के लिए पापा के अंदर से। कभी ब्लड टेस्ट, कभी किस चीज़ का टेस्ट, कभी दवाइयाँ। सुबह 8 बजे मेरे पापा को लेके गए थे और शाम के 5 बजे ऑपरेशन ख़त्म हुआ था। हम इतने टेंशन में थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा और ऐसा क्या है जो इतना लंबा प्रोसेसर चल रहा है। और यहीं पे थोड़ी देर में देखिए ये कपल आया दोनों। ये जो लेडीज़ थी ये देख नहीं सकती थी बिल्कुल भी, और जो ये इसका हस्बैंड था ये इसको मारे जा रहा था बार बार। सो फ्रेंड ये देखो, ये जो है ये मेरे पापा के अंदर से निकला है, जो ऑपरेशन के थ्रू दिखाया है डॉक्टर ने कि ये चीज़ अंदर से निकली है। ये हड्डियाँ, मांस इतना सारा इकट्ठा होया पड़ा था अंदर। और अब इसका टेस्ट करने के लिए भेजा है कि इसका टेस्ट करवाना पड़ेगा इंजेक्शन भी और ये सब भी। इसको देख के हम सारे इतने हैरान हो गए कि ऐसे इतना सारा चीज़ अंदर कैसे हुई पड़ती और पापा कैसे इतने दिन से बर्दाश्त कर रहे थे। और ये देखिए 2 कबूतर बेचारे यहाँ पे जितना भी नीचे पड़ा हुआ था सब खाने आ रहे थे। और ये बिल्कुल भी किसी से डर नहीं रहे थे, चुपचाप खा रहे थे। इनको बिल्कुल भी इतना डर नहीं लग रहा था कि कोई इनको पकड़ेगा, नहीं मज़े से खा रहे थे। वह इनको बुलाने वाली थी, इतने में उड़ ही गए। मैंने सोचा कि उन्हें इसको अपने हाथ में कुछ देती हूँ और इसको बुलाती हूँ। इतने में तो थोड़ी देर वो उड़ ही गए थे। और यहाँ पे फिर पापा का ऑपरेशन हो चुका था। और जैसे मैंने पापा को देखा, आप विश्वास नहीं कर सकोगे, मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मैंने पहली बार अपने पापा को इस हालत में देखा। मेरे पापा ने आज तक कभी इंजेक्शन भी नहीं लगवाया। और वो इतने डरे हुए थे ना ऑपरेशन के थ्रू, वो नहीं जा रहे थे। मैंने उनको बहुत मुश्किल से मनाया था कि पापा हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, जब तक हम यहाँ कुछ नहीं होने देंगे। तो बहुत मुश्किल से उनको मना के भेजा था ऑपरेशन के लिए। लेकिन जब वो आए वो बिल्कुल भी होश में नहीं थे। उनकी आंखें तो खुली थी, वो सुन रखते थे सब, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने हिम्मत दी कि नहीं सब ठीक है, क्यों रो रही है, अब तो ऑपरेशन भी अच्छे से हो गया है। ये देखो ये सारा बहुत हमें लगा था मतलब छोटा मोटा ऐसे ही ऑपरेशन होगा, लेकिन नहीं, ये सच में बहुत बड़ा ऑपरेशन था। सो फ्रेंड, आप सब भी प्लीज़ मेरे पापा के लिए प्रेयर करना कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। और अभी तो वो होश में नहीं थे, और इसलिए फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि मम्मी को हम घर भेजेंगे और सारी रात हम यहाँ पे रुकेंगे। क्योंकि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर में पापा का जो बीपी है और हार्ट बीट है वो सब हमें चेक करनी थी कि सही से चल रही है कि नहीं। ये देखो यहाँ पे सब हमें नोट करना था एक एक घंटे में, और डॉक्टर को बताना था, और यूरिन वगैरह भी देखना था कि वो सही से आ रहे हैं या नहीं। तो कम से कम मैं 3 रातें वहीं पे रुकी, क्योंकि मम्मी तो इतना नहीं कर सकते नोट वगैरह, क्योंकि बाहर टेस्ट कराने भी जाने हैं। और फिर थोड़ी थोड़ी देर में टेस्ट कराने, फिर दवाइयाँ सब कुछ बाहर से मंगवा रहे हैं। है तो ये सरकारी अस्पताल, लेकिन सारी चीज़ें ये बाहर से मंगवा रहे हैं। सो बहुत बहुत मुश्किल भरा पल था ये। लेकिन अब भगवान की कृपा से अब पापा धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। सो मिलूँगी आपको अगली वीडियो में।